वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे उज़्बेकिस्तान ताशकंद पहुँचने पर उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा और मेयर ताशकंद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के यादगार आज़ादी का दौरा उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीखी शख्सियात को ख़िराज अक़ीदत पेश। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेक सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन दो तरफ़ा ताउन की मफ़ाहमती यादाश्त और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ताशकंद में कायम टेक्नो पार्क का दौरा भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। शहबाज शरीफ को हुकाम ने उर्दू में भी ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। बानी पीटीआई का कहना है कि पीटीआई सिंध के हुकूक के लिए लड़ेगी। आवाम की हम पर नजर है। पंजाब में हर रोज फस्तायत का नया वाकया सामने आ रहा। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का कहना है 26वीं तरमीम के हक में वोट देने वालों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। जो लोग तरमीम के दौरान गायब थे या राब्ते में नहीं थे उनके मुतालिक फर्दन फर्दन फैसला होगा। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हैं, ये फैसला बरकरार है। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि पार्टी के जो लोग हुकूमती ओहदों पर हैं वो पार्टी ओहदा छोड़ दें। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो चीफ जस्टिस को जेल के मामलात पर रखेंगे। उधर अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात भी करवा दी गई। आज जो जेलों में हैं उनकी चीखें निकल रही हैं, वो अमेरिका के पैरों में पड़े हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है मैंने अमेरिका में तालीम हासिल की, माजी में जेलें काटी, कभी कांग्रेस अरकान की मिन्नतें तरले नहीं की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर आमद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात। सदर मुमलिकत अराकीन ने सूबाई असम्बली और सहाफ़ियों से भी मिले। सियासी, मुआशी और दीगर अहम मामलात पर बातचीत। 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली हमला केस उमर अयूब, अहमद खान भच्चर समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। सरगोदा की अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान तलब कर लिए। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा। कहा मौजूदा हुक्मरानों के पास मैंडेट नहीं, हुकूमत को नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नाकामी पर बोले चेयरमैन पीसीबी को फारिग किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में बादलों की जीत। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच न हो सका। पिंडी स्टेडियम में मुसलसल बारिश से मैच मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। ग्रुप बी में मौजूद दोनों टीमों के 3-3 पॉइंट्स हो गए। जनूबी अफ्रीका की टीम बेहतर रन रेट की बुनियाद पर पहले नंबर पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पिंडी में प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख। लाहौर में अफगान और इंग्लिश क्रिकेट टीमों की प्रैक्टिस। दोनों टीमें कल टकराएंगी। अफगान कप्तान अशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है अफगान टीम मुख्तलिफ तैयारी के साथ इंग्लैंड का सामना करेगी। कजाफी स्टेडियम की पिच से काफ़ी उम्मीदें हैं। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने कहा अफगान टीम अच्छी है, उम्मीद है अफगानिस्तान में लड़कियां भी जल्द क्रिकेट खेलेंगी। भारतीय जासूस कलभूषण को खसूसी कानून साजी के जरिए अपील का हक दिया गया। अपील का हक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के सबब दिया गया। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। दौरान समात साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा तौसी के जस्टिस मंसूर शाह के फैसले का हवाला। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का केस भी मौजूद है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट में आर्मी चीफ की तौसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे, ये तो हमारी हालत थी। बानी पीटीआई के वकील अजीज भंडारी का जीएसपी प्लस स्टेटस का हवाला। कहा दुनिया में मिलिट्री ट्रायल को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, जीएसपी प्लस को खतरा लाहक है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां अदा करना वफाकी हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। बानी पीटीआई के वकील के दलाइल मुकम्मल, समात कल तक मुलतवी। विफाकी काबीना में तौसी का इम्कान। नए वज़रा और मुशीर 27 या 28 फरवरी को हल्फ उठाएंगे।
हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील, हुज़ैफा रहमान, तलाल चौधरी, अफजल खोकर को वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। अब्दुर्रहमान कांजू, सरदार यूसुफ और तौकीर हुसैन शाह काबीना में शामिल होंगे। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ। IMF की रजामंदी से मशरूत IMF मिशन 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। वजारत खजाना, तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक से मुज़ाकरात होंगे। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारे भी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। चारों सूबों के साथ अलग अलग मुज़ाकरात किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा दौर। वफ़द की वजारत खजाना में सेक्रेटरी खजाना और दीगर हुकाम से मुलाकात। वफ़द को पंजाब और बलूचिस्तान की जानिब से ब्रीफिंग। IMF वफ़द मुलाकातों के बाद सिफारशात मुरतब करेगा। बिजली बिल्स में 21 अरब की ओवर बिलिंग में मुलव्विस अफसरान और मुलाजमीन को बगैर सजा छोड़ने का इंकशाफ। PAC में ऑडिट हुकाम ने बताया ओवर बिलिंग में मुलव्विस अफराद को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। CEO गैपको ने कहा, इंसानी गलती की वजह से कभी कभार ओवर बिलिंग हो जाती है। सेक्रेटरी पावर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। बताया, FBR और वजारत खजाना को बिजली बिल्स पर टैक्सेस कम करने का कहेंगे। जिन इलाकों में रिकवरी का मसला है, डिस्को सपोर्ट यूनिट दिया है। अगले माह तक बिल्स की रिकवरी पर पेशरफ्त दिखाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है, आने वाले वक्त में हुकूमत को कर्जों की फराहमी में कमी का इम्कान है। बैंक SMEs और एग्रीकल्चर को कर्जा देंगे। कोई मुल्क निजी शोबे को कर्ज दिए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी बैंककारी को यकसर तब्दील करके रख देगी। डिजिटल बैंककारी से धोखाधड़ी और फ्रॉड के खदशात बढ़ेंगे। बादलों ने माहौल बना दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम इंतहाई खुशगवार। भक्कर, जड़ावाला, फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग में बादल जमकर बरसे। लाहौर में काली घटाओं का राज। वक्फे वक्फे से बारिश। जुड़वा शहरों में भी तमाम दिन बारिश। बलूचिस्तान में बादलों की धुआंधार इनिंग। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। KP के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। पहाड़ों पर बर्फबारी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की 1 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। जराइम की रोकथाम, कानून के मुअस्सर नफाज और अमन आमा की बहाली। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 3 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। जराइम की रोकथाम और अमन आमा की बहाली से मुतालिक इस्लाहात लाई जाएंगी। खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कवानीन में तरमीम तजवीज़ की जाएंगी। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक कवानीन में भी तरामीम होंगी। सिंध हाई कोर्ट का सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के मफरूर मुलजिम हम्माद सिद्दीकी के लिए इंटरपोल से रुजू करने का हुक्म। कातिल केस में नामजद दुबई फरार होने वाले मुलजिमान की पाकिस्तान हवालगी के केस में महकमा दाखिला और खारजा ने रिपोर्ट जमा करा दी। मफरूर मुलजिम खुर्रम निसार से मुतालिक महकमा दाखिला सिंध के फोकल पर्सन आइंदा समाअत पर तलब। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, तकी हैदर, हम्माद सिद्दीकी और खुर्रम निसार मफरूर हैं। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। शहरियों को इश्तियाल दिलाने के केस में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की जमानत मंजूर। सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। कराची सिटी कोर्ट ने जमानत पर रिहाई दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड के इजरा का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा, मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है। रियासत अपना फर्ज जरूरी निभाएगी। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं। तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन पर 42 लाख से ज़ायद के अखराजात हुकूमत पंजाब ने अदा किए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद पर अवाम को मुबारकबाद। कहा, तफरीही तकरीबात का दायर सूबे भर में फैलाने का फैसला। हॉर्स एंड कैटल शो की शानदार रिवायत जारी रखी जाएगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध के तलबा के लिए लैपटॉप प्रोग्राम लाने का ऐलान। सक्खर की यूनिवर्सिटी में खिताब में कहा, सिंध में भी तलबा के लिए लैपटॉप प्रोग्राम लाएंगे। मुराद अली शाह ने प्ले कार्ड पर लैपटॉप का मुतालबा करने वाले तालिब इल्म को अपनी तरफ से लैपटॉप भी दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूसी सफ़ीर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी बैन अल-अक़वामी चैलेंज है, कसीरुल-जहती मुश्तरका इक़दामात से ही इस नासूर पर काबू पाया जा सकता है। रूस के साथ ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देंगे। मेयर कराची अस्पताल की लिफ्ट में फंस गए। गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार होने पर लिफ्ट नीचे आ गई। अमले ने दरवाजा बाहर से खोलकर तमाम अफराद को निकाला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अब्बासी शहीद अस्पताल में हीमोफीलिया वार्ड का इफ्तिताह करने पहुंचे थे। अपने खिताब में कहा, इरसा ने दरियाए सिंध से नहर निकालने की मंजूरी निगरान दौर में दी। कराची से नफरत और तासुब की सियासत अब खत्म हो चुकी। हैदराबाद में वोकला का 5वें रोज भी अदालतों का बाइकॉट। वोकला का एसएसपी फारूक लंजार को हटाने तक बाइकॉट जारी रखने का ऐलान। साथ ही वकील पर मुकदमे के खिलाफ वोकला ने कौमी शाहराह पर धरना भी दिया था। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोचिस्तान को गंदी सियासत से दूर रखा जाए। बुगटी कबीले में कबायली झगड़ों का खात्मा चाहते हैं। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उमर अयूब को दावत देते हैं, वो कोयटा आएं, उन्हें 38 अजला में लेकर जाएंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला हाउस के सामने बल्दियाती नुमाइंदों के हक के लिए एहतजाजी धरने का ऐलान। कहा, बल्दियाती नुमाइंदे जहां भी कहेंगे उनके साथ खड़ा हूंगा। 3 साल में बल्दियाती नुमाइंदों का कोई इजलास नहीं हुआ। मुशीर इत्तला सिंध बैरिस्टर सैफ का कहना है, गवर्नर केपी की तरजीहात सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना है। सूबे के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। गवर्नर विफाक को सूबे के हुकूक पर भी एक खत लिख ली। सिंध हुकूमत और कारोबारी तंजीमों का फैक्ट चेकिंग का निज़ाम मजबूत करने पर इत्तफाक। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। सिंध हुकूमत चाहती है कि कारोबारी बरादरी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई ने पाक भारत मैच देखा। आज की मुलाकात में उनको सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। उन्हें मैच हारने पर दुख है। अलीमा खान के मुताबिक बानी ने कहा, जब सिफारशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। बानी ने कहा, मोहसिन नकवी से पूछा जाए इनको क्रिकेट का क्या तजुर्बा है। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद होंगे। रमज़ान मुबारक की वजह से शेड्यूल तब्दील किया गया। मैट्रिक इम्तिहानात 7 अप्रैल से मुनाकिद होंगे। अमेरिका ने ईरान, चीन, भारत और दीगर ममालिक पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान की तेल बरामदात निशाना 30 से ज़ायद अफराद और जहाज़ों पर पाबंदियां आयद। पाबंदियों का सामना करने वाले ममालिक में यूएई, हांगकांग और मलेशिया भी शामिल। पल पल की खबर, चैंपियंस ट्रॉफी की हर खबर पर नजर। एक्सप्रेस न्यूज पर चैंपियंस ट्रॉफी की खुसूसी ट्रांसमिशन, क्रिकेट माहिरीन और साबिक क्रिकेटर्स के तज्जिए, प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड और जोश जगादे में फाइनल के लिए हॉट फेवरेट टीमों का भी बता दिया।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने स्कूल के बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस से पहले क्रिकेट फॉर गुड एक्टिविटी के तहत बच्चों के साथ गेम खेली। बच्चों के साथ सेल्फियां भी बनवाईं। और लॉलीवुड के मारूफ अदाकार हबीब को मदाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। अदाकारी, फिल्म साजी और हिदायतकारी में सलाहियतों का लोहा मनवाया।